So this is the example of rotation. Example of rotation. ठीक है, ये क्वेश्चन है उसका। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे? कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस तरीके से होगा ये, यानी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मान लिया कोई पोजीशन है या कहीं भी, पहले ये पॉइंट के हिसाब से देखना पड़ेगा हमें। इस पॉइंट से डिसाइड होगा कि पोजीशन क्या है, ये भी याद रखना है। ज़रूरी नहीं ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इधर हो, ग्राफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 2,2 है, तो यानी ये पॉइंट है, ये जैसे 1, ये 1 है, ये 2 है, इस तरीके से, ये 3 है, एटसेट्रा। तो हम ऐसे अप्रोक्सीमेट मान लेंगे। तो 2,2 है, तो ये 2 यहाँ पर आएगा करीब 1 2, तो ये आएगा यहाँ पर 2,2, ठीक है। और 8,2 है, यानी x की वैल्यू 8 है, यहाँ 3 4 5 6 7 8,2, यानी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा करीब, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया A, इसको मान लिया B, और एक पॉइंट है 5,5, यानी 5 4 यहाँ पर होगा, और ऐसे, और ये यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर आसपास ऐसा होगा। तो ये होगा पॉइंट C। यहाँ पे लिख भी देंगे 5,5 ऐसे सभी की वैल्यू। ये इस तरीके से एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसको हमें रोटेट करना है, ठीक है, ओके, 90 डिग्री, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो इधर की रोटेशन पे पढ़ा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही हमारे फार्मूले हमने पढ़े हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डेरिवेशन में, मैंने आपको इधर को बताया था, इधर पढ़ रहा ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ज़रूर आपको पूरी डेरिवेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, जो आपने सीखा है। जैसे आपने क्या सीखा अभी, वी नो, हम उस केस में लिखते हैं वी नो। और अगर याद नहीं रहेगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए याद उसको रखना है, क्योंकि वो थ्योरी में भी आता है। तो हमें पता है कि जो इसके नए पॉइंट होते हैं रोटेशन के, वो ये होते हैं एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू, अभी जो बताया था, cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर वैल्यू जो ओल्ड वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इससे वैल्यू निकालते जाएंगे। पहली वैल्यू हमारी 2,2, उसके लिए निकालेंगे। तो ये देखिए 2,2 है, तो हम इसके लिए निकालेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं हम, एक्स डैश वाई डैश किस पॉइंट के लिए निकाल ले, 2,2 के लिए। तो इज इक्वल टू कितने डिग्री पे, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। डायरेक्ट लिख दीजिए, एक लाइन बचेगी। cos 90 डिग्री 0 होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। एक्स वाई यानी जो हमारे ऑल्ड कोऑर्डिनेट है वो है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, तो 0 -2, तो यानी ये आएगा -2, और इससे करेंगे तो ये आएगा 2 -2 और -2। ये हमारे नए पॉइंट आ गए इसके, यानी जो हमारे 2,2 पॉइंट थे, उसके जो नए पॉइंट आए हैं हमारे इस क्वेश्चन के लिए, वो आए हैं -2, -2, ठीक है। अब सिमिलरली निकालेंगे।
अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं चेक करके, वरना आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है एंगल तो सेम ही है, तो ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर आएगा 8,2, यानी दूसरे पॉइंट आएंगे हमारे 8,2। तो 8,2 की मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे 8, तो यहाँ आएगा डेफिनेटली -8 आएगा और 2 आएगा। 8,2 नहीं, गलत बोल दिया, यहाँ लिख के देख लेते हैं। तो ये आएगा, यहाँ पे निकालने हैं ना, 0 -1 1 0 है, 0 -1 और 1 0 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 8,2 से। तो दैट विल बी इक्वल टू, इससे की तो 0 -2 पर आ रहा है, क्योंकि 0 -2 आ रहा है, और यहाँ पर 8 आ रहा है, क्योंकि 8 1 जा 8। तो इसके जो नए पॉइंट आ गए वो आ गए -2,8, ये था, ये नए पॉइंट आ गए। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ नए पॉइंट को। ये हमारे नए पॉइंट आ गए, ये दूसरे नए पॉइंट आ गए। और तीसरा हमारे पॉइंट है -5,5, सॉरी 5,5। तो 5,5, तो 5,5 को जब ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, 0 -1 1 0 को 5,5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने 5,5 से मल्टीप्लाई की, तो ये 0 5 से 5 0 और -5, यानी -5 और 5। तो इसके पॉइंट आ गए, ये 5 है, तो इसके पॉइंट आ गए -5,5, ये इसके पॉइंट आ गए। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पॉइंट तैयार हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसी डायग्राम में जाएंगे या एक नया डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इसी डायग्राम से में भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है -2 2। तो जो A डैश है, नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम होगा A डैश, इसका नाम होगा B डैश, इसका नाम होगा C डैश, इज इक्वल टू लेट कर लिया। ठीक है, अब A डैश क्या होगा, A डैश होगा हमारा अभी जो आपको बताया -2,2। तो आपको पता है x की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, ये यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस होती है। तो -2 कितनी होगी, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ -2 होगी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो -2 पहला पॉइंट है, -2,2। तो -2,2 यानी ये -2, ये जो पॉइंट है माइनस, ये देखिए -2,2। तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने टिक कर दिया ऐसे। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है -2,8। तो -2 y की वैल्यू 8 है, यानी कि y की वैल्यू पड़ेगी करीब 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पड़ेगी ऐसे। और एक वैल्यू है -5,5। तो -5 का मतलब ये होगा, यानी करीब यहाँ होगी -5,5, यानी 5 यहाँ पर सेंटर में होगा, 5 ये 8 है, यानी यहाँ पर, यानी ये जो डायग्राम ऐसे दिख रहा है अभी ये चेंज होगा इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से डायग्राम अब चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ 4.4 नंबर है हमारा, क्या था, और रोटेशन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो इट कैन बी, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें होगा एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। इन एक्स एक्सिस, Sir, please can you show once the calculation of previous question? No, sir, the second screen. Yes, sir, done. Thank you, sir. ओके, यानी वो जो डायग्राम है ना वो आगे बनाना है, लेकिन मैंने इसी पे बना दिया उसको, आगे डायग्राम यहाँ नए नए में बना सकते थे, ठीक है। Yes, yes. नाउ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो डायरेक्शन एक्स या वाई डायरेक्शन में गिवन होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, पी, जिसकी वैल्यू मान लिया यहाँ से ये 4 5 मान लिया 4 5 है फॉर एग्जांपल, ये कुछ भी इसकी वैल्यू हमने मान लिया पी एक्स वाई इसका नाम है, और मान लिया हमने इसकी वैल्यू 4 है जो कि 4 के करीब होगी, और इसकी वैल्यू मान लिया 5 है, ठीक है, एक्स वाई की। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इसका होगा यहाँ पर एक्स में, जैसे मिरर होता है, मिरर इमेज, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा इसका वाई में। तो जब इसका ऐसे रिफ्लेक्शन होगा तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट जब रिफ्लेक्ट होकर यहाँ दिखाई देगा तो इसका मतलब ये होता है कि वाई वाई ऊपर प्लस होता है, नीचे वाई माइनस होता है। ये तो अभी इसमें क्या चेंज हो रहा है, अभी तो हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं ना सिर्फ, तो वाई चेंज हो रहा है, यानी ये पॉइंट ऐसे दिख रहा है, मिरर में दिखाई देगा तो ये यहाँ दिखाई देगा, और ये पॉइंट ये होगा, मतलब यानी पी डैश जो एक्स डैश वाई डैश, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होगी जैसे एक्स की 4 है तो एक्स तो जहाँ भी 4 ही होगा, लेकिन जो वाई है, वाई इससे ऊपर जो होता है वाई प्लस होता है, इसके नीचे माइनस होता है, तो -5 होगा वो, ठीक है, जैसे मिरर में दिखाई देता है इधर की साइड। सिमिलरली अगर हम इसे इधर देखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर कहीं दिखाई देगा, लेकिन हम थोड़ा इधर को बना देते हैं, या इसको मिटा देते हैं, इसको कहीं और लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये जब इसका इधर रिफ्लेक्शन होगा तो जितना गैप ये है, ये गैप ऐसे ही रहेगा, यानी इसको रोटेट समझ लीजिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया। अब आप खुद बताइए इसके पॉइंट कैसे होंगे, पी डैश होंगे, एक्स होगा, वाई होगा, ये याद रखने में पहले वाले से इजी है। तो आपको पता है ये एक्स की वैल्यू, इधर जो एक्स है निगेटिव हो जाता है, यानी इधर इसका आंसर कितना होगा, एक्स की जगह हो जाएगा -4 हो गया, आप देख पा रहे होंगे, और वाई जो है सेम है 5 है। तो इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला कि अगर हमारे पास 4 5 पॉइंट है, तो जब आप एक्स में करेंगे रिफ्लेक्शन तो आपका आंसर हो जाएगा -4, सॉरी इस +4, ये है ना एक्स, तो कॉमा -5, और अगर हम रिफ्लेक्शन वाई में करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -4, 5, ठीक है। अब इसका कोई फार्मूला बनाना हमें, फार्मूला इसका
कैसे बनेगा? फार्मूला ऐसा बनेगा कि जो सेकंड वाला माइनस का हो रहा है, इसमें फर्स्ट माइनस का हो रहा है, तो वो फार्मूला ऐसा होता है एक्स डैश वाई डैश, ये फार्मूला है रिफ्लेक्शन इन एक्स के लिए। देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे आसानी से, फार्मूला ऐसे बनाएंगे कि सेकंड वाला माइनस में है, फर्स्ट वाले में कोई फर्क नहीं है, यानी फर्स्ट वाले के सामने 1 आएगा, ये मतलब होता है कि 1 0 0 -1 एक्स वाई, यानी जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने सीखा है, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स, और इसकी से करेंगे 0 x -y, तो आगे कि नहीं, यानी कि अगर हमें इसे x ही लाना है, इसको माइनस लाना है, तो ये फार्मूला होता है रिफ्लेक्शन का। ये देखिए, तो पहला प्लस ही रहेगा सेम, दूसरा माइनस हो जाएगा, इसमें उल्टा है, तो रिफ्लेक्शन x में फार्मूला ये होगा, यानी इसकी वैल्यू x डैश की वैल्यू x होगी, x डैश की जो वैल्यू आएगी वो x आएगी सेम, और जो y डैश की वैल्यू आएगी वो माइनस के y आएगी। अब देखिए यही है, x डैश की वैल्यू सेम आई है और y डैश की वैल्यू माइनस की आई है, ठीक है। सिमिलरली जब रिफ्लेक्शन करेंगे y डायरेक्शन में, तो ये होगा x डैश y डैश इज इक्वल टू, वाई डायरेक्शन में करना है तो हमने आपको डायग्राम से बताया, सभी को समझ में आ गया होगा, ये ऐसा नहीं है कि इसमें समझ में ना आया हो। जब हम इधर लिखते हैं तो ये निगेटिव हो गया x, यानी -4 x निगेटिव हो जाएगा, x निगेटिव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई करता है, ये y से मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लाई आनी कंपलसरी है, मल्टीप्लाई इसकी आनी चाहिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 0y, यानी -x आएगा, और यहाँ पर y आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x डैश है वो माइनस के x आया इस बार, और जो हमारा y है वो सेम y आया, तो ये पहले वाले से थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन का कोई कंसेप्ट पूछे, व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन इन 2D ज्योमेट्री, या व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये उसकी थ्योरी है, ठीक है। और इस तरह से वर्क करता है, और ये उसके फार्मूले हैं, उसकी मैट्रिक्स ये होती है, एक्स डायरेक्शन की मैट्रिक्स ये है और वाई की ये है। और यही क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो वहाँ पर एग्जाम में आपको लगेगा बहुत हार्ड, डिफिकल्ट। अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि बताइए जो रिफ्लेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, उसकी जो मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या है, तो उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आंसर क्या आएगा, यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं 1x + 0y, तो ऐसा जो मैंने आपको अलग लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक बार रिफ्लेक्शन को आप पढ़ लीजिए, ओके। Question is given, points ABC are given. If point ABC are given, we can make A is 3 4. Let we have 1 2 3. You know here we can make, उस कॉपी में हम बनाएंगे तो इस तरीके से 8 तक बनाना है, y की वैल्यू 8 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, यानी 6 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6, तभी पोजीशन सही आएगी। और इसमें 8 बनाना, वाई में जगह तो थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक मान लेंगे। तो इसमें जो पहली वैल्यू है ए की वो है 3,4, यानी 3, ये ज़्यादा बड़ा बना दिया, एक जैसे साइज का होगा ये, और ये 4, 3,4 लेंगे तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, ये इसके हिसाब से सही नहीं बनता, चलो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, 1 2, अब सही है, 1 2 3 या 3, ये 4, ठीक है, ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया ए, यहाँ पे लिख देंगे 3 4, बी आएगा, बी कितना है 6 4, यानी 6 4, यानी इसी के साथ है बिल्कुल,
ये सेम है। और जी सी है 4 8, 4 का मतलब है यहाँ आएगा और 8 का मतलब है यहाँ 4 यानी यहाँ कहीं आएगा इस तरीके से, तो दैट इज सी। तो इसको मिलाएंगे आप ट्रायंगल को तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसकी जो रिफ्लेक्शन पोजीशन है, पहले मैं आपको ऐसी बिना करे दिखा रहा हूँ कैसी होती है रिफ्लेक्शन पोजीशन। जब ये इसकी मिरर इमेज होगी तो वो ऐसी होगी डेफिनेटली, जितना गैप है इतना गैप होगा और वो ऐसा होगा। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, अभी तो मैंने ऐसे ही बताया आपको समझाने के लिए, लेकिन इसको हमें प्रूव भी तो करना है, ठीक है। तो ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा और ये डेफिनेटली सी डैश होगा। तो अगर ये हमारा आंसर मैच हो गया तो अभी आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा लिखना ही पड़ता है, जैसे ए इज गिवन 3 4 एंड इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी नो इसके फॉर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस, जैसे हमने अभी आपको बताया था रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो देखिए ये इजी है। एक्स एक्सिस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक्स एक्सिस होता है तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाती है, वाई वाली, ठीक है। तो देखो मैंने अलग से ही बताया था, ये होता है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते तो ये होगा। रिफ्लेक्शन एक्स में क्या होता है, एक्स माइनस वाई इसका फार्मूला होता है, अगर आप डायरेक्ट याद रख पाएँ, वरना मैट्रिक्स है एक्स माइनस वाई। तो रिफ्लेक्शन है यानी जो हमारे पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, तो ए की वैल्यू है 3,4 ऐसे, ठीक है। तो ए की जगह जो वैल्यू आएगी, फार्मूला हमें पता है, एक बार फार्मूला लिख देते हैं। वो ये कि एक्स डैश कोमा वाई डैश कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे एक्स यानी सेम रहेगा, कोमा ये माइनस वाई के बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए यानी एक्स में एक्स डैश एक्स है और वाई डैश माइनस वाई है, या इससे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से दोनों मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो हमें इससे पता चला कि जो हमारा ए है नया ए डैश आएगा तो कितना आएगा 3 कोमा माइनस के 4 आएगा। तो अब ये क्या, ये सही है 3, देखिए 1 2 3 ठीक है, और ये -4 है, ये भी आपको पता सही है क्योंकि वाई का जो माइनस है ये इधर होता है। तो यदि -4 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 4 है तो उतना ही गैप है, तो ये -4 रहा होगा, ये ऐसे, ये 4 है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, और x के जो डायरेक्शन है वो सेम ही आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ तक। तो यानी मेरा ए पॉइंट, या तो आप पॉइंट बाद में लगाते, ये बाद में बनाते डायग्राम, लेकिन मैंने हिंट के लिए आपको बता दिया, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। बात एक ही है। और सिमिलरली बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो बी पॉइंट है हमारे पास 6,4, तो एज पर इस फार्मूले के हिसाब से ये पॉइंट चेंज हो जाएगा बी डैश में, और ये हो जाएगा 6 - 4, ठीक है। तो 6 तो ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 डिस्टेंस है, -4 ये भी ठीक है, -4, तो ये बी डैश हो गया। सिमिलरली सी डैश एंड सी डैश, सी की वैल्यू है हमारे पास 4, तो इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे ये वाला पॉइंट, ये कन्वर्ट बराबर ये कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बेटर लगता है कि एरो लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी एरो लगा देंगे, ये लगा दिया एरो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया सी डैश 4, -8, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, यहाँ पर ये 4 है, -8 है, यहाँ -8 होगा, ये यहाँ पर होगा -8, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन पोजीशन, ये डायग्राम हो गया और ये इसके आंसर हो गए। और अगर थोड़ा और डिटेल में करना है तो ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट ना लिख के। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, जैसे यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश लिखेंगे आप, यहाँ ये सेम लिखेंगे, यहाँ एक्स वाई की जगह लिखेंगे आप क्या था 3 4, और फिर अगली लाइन में दोबारा एक्स डैश वाई डैश लिखेंगे, उसमें दूसरे पॉइंट लिखेंगे 4 8 6 4 और 4 8,
और आंसर आएगा माइनस में, जैसे ये आया है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द